पिछले वीडियो कमेंट में आप में से एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें मैसेज किया कि उन्हें लॉग टेबल के बिना लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये जानना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक लेके आए हैं कि अगर लॉग टेबल नहीं हो, आप अपने एनसीईआरटी में कोई सवाल बना रहे हो, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, लेकिन लॉग टेबल नहीं हो और मान लीजिए आपको कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना हो, तो बिना लॉग टेबल और कैलकुलेटर के आप लोग कैसे सवाल को लॉग को आप सॉल्व करिएगा। चलिए आज इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लॉग के फंडामेंटल लेक्चर को। समझिएगा, यहाँ पर आज का वीडियो लगभग 10-12 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम लोग लॉग के वैसे सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में देखने को मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इससे भी टफ सवाल सब लेके आएंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लॉग क्या होता है। तो लॉग मैथमेटिकल फंक्शन में से ही एक फंक्शन है जिसके दो पार्ट होते हैं। एक यहाँ पर ऑफ में एक पार्ट होता है, कोई नंबर लिखा हुआ रहता है, एक बेस में कोई पार्ट होता है, यहाँ पर भी कोई नंबर होता है। लॉग का सॉल्यूशन क्या कहता है, तो आप बस इतना देखिए, नीचे वाले नंबर का कितना पावर लेने पर ये ऊपर वाले के बराबर हो जाए, यही लॉग का आंसर कहलाता है। नहीं समझे, ध्यान सुनिए। यहाँ पर मान लीजिए b का पावर हम यहाँ पर c रखते हैं तो ये a दे देता है। b का पावर हम c अगर लेते हैं अपने मन से तो ये मान लीजिए a दे देता है, तो यही c हो जाएगा इस लॉग का आंसर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉग यहाँ पर 1000 है, बेस में यहाँ पर 10 है, तो 10 का पावर कितना लेंगे यहाँ पर जो कि 1000 हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ पावर तो 3 लेंगे हम, नहीं सही बात है ना। तो यहाँ पर 10 के पावर 3 लेने से 1000 होता है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे, अगर लॉग हम 10 लेते हैं, बेस में 10 है, तो यहाँ देखिएगा जरा सा, 10 का पावर 1 रखने से 10 मिल जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लॉग का फंडामेंटल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग ने पढ़ा है पहले से ही। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो। किसी नंबर जिसका डायरेक्ट हम लॉग नहीं निकाल पा रहे हैं, उस नंबर को कैसे आप तोड़ने में माहिर हो, यही मेन चीज़ है। अगर ये कर लेते हो तो आप लोग लॉग के किसी वैल्यू को तुरंत सॉल्व कर दोगे। ध्यान सुनिए कैसे, तो लॉग a इंटू बी रहता है तो मल्टीप्लाई टूटता है डिवीजन में, लॉग a प्लस लॉग b बन जाएगा। लॉग a बाई b रहेगा तो डिवीजन टूटता है क्या कहते हैं माइनस में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस में, डिवीजन माइनस में टूटता है, लॉग a माइनस लॉग b। और लॉग a के पावर में अगर b रहेगा तो वो पावरवा जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो b इंटू क्या हो जाएगा, लॉग a। कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता है ये पावर। ठीक है, और एक चीज केमिस्ट्री में तुम लोग देखा होगा कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं तो हम लोग लॉग नहीं, डायरेक्ट हम लोग ln लेते हैं। अब ln में क्या है कि ln नेचुरल लॉग है, यहाँ पर फर्क एक ही चीज का बस है, वो है बेस का फर्क। ln भी लॉग ही है, ln भी लॉग ही है, खाली यहाँ पर कॉमन लॉग के बेस में 10 हिडन रहता है, सब जगह यहाँ बेस में 10 लिया हुआ है, यहाँ बेस में e होगा और e का वैल्यू 2.71 के करीब करीब होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये नेचुरल लॉग कहलाता है, जिसको हम लोग ln से भी इंडिकेट किए हैं। अब केमिस्ट्री की डेरिवेशन सब में आपको फॉर्मूला में ln मिल रहा होगा। अब ln 5 हमें निकालना, मान लो ln 7 हमें निकालना है। ln 7 नहीं पता है हमें, लेकिन log 7 पता है, तो हम लोग ln को पहले कन्वर्ट कर लेंगे log में। सिंपली आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये log 7 बन जाएगा। और log 7 का वैल्यू अगर पता है तो आप लिख करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर लॉग टेबल यूज नहीं करना है तो कुछ प्राइम नंबर के लॉगरिथमिक वैल्यू आपको याद करने होंगे। जैसे कि log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, log क्या कहते हैं 7 का वैल्यू हो जाएगा 0.845 और log 11 का वैल्यू 1.041 आप लोग याद कर सकते हो। सर log 5 तो मिस कर दिया आप, log 5 तुरंत निकाल जाएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, log 5 तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पर log 5 निकल दिखा देंगे। ठीक है,
चलिए इन्हीं सब को लेकर के हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आप लोग समझ सके कि सवाल सॉल्व करना कितना आसान होता है। आसान हो या कठिन हो ये डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू कितनी हाई है। न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होता है, सम्स जो आपको सॉल्व करने होते हैं, वो आपकी आईक्यू पर डिपेंड करता है। और आप जानते हैं कि आप लोग अगर जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है, तो टाइम में आप लोगों को सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी लाना है, सब कुछ करना होता है, इसलिए फास्ट तो करना ही पड़ेगा। ध्यान सुनिए यहाँ पर, जैसे log 4.9 है इंटू 8.1/2 है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल बात है, ये है log a इंटू बी बाय सी। जो इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, उसको प्लस में तोड़ देना है, जो डिवीजन में उसको माइनस में तोड़ देना है। सिंपल कहानी है। सबसे पहली बात, सर पॉइंट का झमेला है, यहाँ पॉइंट तो हमको और परेशान करता है। अगर पॉइंट परेशान करता है तो पॉइंट को हटा दो। कैसे? लॉग मान लो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, 49 इंटू 81/2 अलग कर दिए, 10 टू दी पावर, देखो यहाँ से भी 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा, 10 का पावर कितना हो गया? -2 सेपरेट हो गया। अब देखो टोटली सबको तोड़ते हैं, log 49 मल्टीप्लाई में है 81 तो बन जाएगा log 81, डिवीजन में है 2 तो माइनस हो जाएगा log 2, फिर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस हो जाएगा log 10 टू दी पावर कितना जी? -2। इस रूप में तोड़ दीजिएगा। जितना भी टर्म हो, ये a इंटू बी केवल 2 ही टर्म के लिए नहीं है, जितने टर्म है सबको आप तोड़ सकते हो। मल्टीप्लाई रहे तो प्लस में, डिवीजन रहे तो किस में? माइनस में आपको तोड़ देना है। अगर नंबर नीचे में हो तो माइनस में लिखना है, नंबर ऊपर में हो मल्टीप्लाई में तो प्लस में करना है। ठीक है सर, log 49 तो आता नहीं हमें, तो आप लोग को log 7 तो पढ़ाए हैं। अब वही बात बोले, प्रॉपर्टीज पर कैसे log को फिक्स करेंगे ये आना चाहिए। अगर हम इसको log 7 का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत? वही चीज है ना। प्लस क्या अगर इसको log 3 का पावर हम यहाँ पर 4 लगा देंगे तो क्या कोई दिक्कत? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ ही जाएगा। माइनस log 2 तो खैर पता है हमें, प्लस ये देखिए यहाँ पर log a का पावर b है। क्या इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम -2 को कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बच क्या जाएगा यहाँ पर? log बस 10 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू log 7 रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट में। log 7 का वैल्यू हमने लिखा हुआ है 0.845 लिखा हुआ है ना, प्लस log 3 टू दी पावर 4 आ जाएगा कोफिशिएंट में, log 3 का वैल्यू 0.477 माइनस log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस माइनस 2 इंटू log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। log 10 अभी तुरंत बताए थे 1 होता है, क्योंकि सबके बेस में 10 लगा हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं फिलहाल। देखिए जरा से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा? 91.690 प्लस ये हो जाएगा 8 8 2 10 16 3 19, ये हो जाएगा 1.908 माइनस यहाँ पर माइनस इतना है, -2 है तो ये जुड़ जाएगा -2.301। अब देखिए यहाँ पर तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ये 8 9 5 3 -2.301। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 7921। ये हमारा आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर जो है इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करके लॉग उतने का वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करके बता सकते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे अगला सवाल था, क्या था? log 5 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, ये निकाला था। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी के फॉर्मेट में है तो log 5 प्लस log 10 टू द पावर 6 लगा सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखो log 5 तो हमें पता नहीं है, तो 5 को हम तोड़ेंगे कैसे? हमें log 10 पता है, log 2 पता है। अगर हम इस 5 को लिख दें 10/2 तो कोई दिक्कत?
क्या 5 ही है ना। अब देखो यही चीज़ है IQ प्लस ये 6 आ जाएगा कॉफिशिएंट में, log 10 हो जाएगा। अब देखो log 10/2 है तो A/B के फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा log 10 माइनस log 2 प्लस 6 इंटू log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब जरा देखिए यहाँ पर, जरा देखिएगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा log 10 होता है 1 माइनस log 2 हो जाएगा 0.301, log 6 ये 6 तो 6 रह गया, तो 6 एक 7 हो गया, 7 में से 0.301 माइनस कर देना है हम लोगों को, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 6.699, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें है? तो इस तरह से हम लोग लॉग के सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल और भी है उसको भी करने हैं हमें, ले लिए ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें निकालना है क्या चीज़, तो हम लोग निकालना है log 2.7 इंटू 10⁻3 A इंटू B का फॉर्मेट है। सबसे बड़ी बात डेसिमल हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेसिमल को साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या इसी को हम लिख सकते हैं 27। अब जब डिवाइड में 10 आएगा, 10 से एक 0 ऐसा खत्म हो जाएगा ना, यहाँ कितना रहेगा 10⁻2 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 का तो नहीं पता, लेकिन 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 9 3 27 इंटू ये इंटू 2 जगह प्लस में log 10 का पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए कॉफिशिएंट में 3 आएगा log 3 रह जाएगा, प्लस कॉफिशिएंट में 2 आएगा log 10 रह जाएगा, 3 इंटू log 3 का वैल्यू 0.477 है, लिखा दिए हैं, प्लस 2 इंटू log 10 का वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1.431 हो जाएगा जी, प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.431, ये हो जाएगा आंसर। तो कितना सिंपल है इसको निकालना। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल में आपको जब भी मिलेगा तो ध्यान रखना बस यही बात, लॉग निकालते समय जो भी लॉग के अंदर में बैठा हुआ है उसको डेसिमल में, आप एक फ़ायदा है कि आप साइंस के आप तैयारी कर रहे हैं तो डेसिमल में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो है अप्रॉक्सीमेशन। क्या है? अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मान लो 0.3 लगा हुआ रहता तो हम इसको 4.9 मान लेते हैं। यही सब बातें अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के बाद आपको ऐसे नंबर्स में तोड़ना है, कोशिश करना है तोड़ने का, जो नंबर का लॉग का वैल्यू आप जानते हैं। वैसे एक बात हिंट में आपको बताते हैं, एग्जाम में जब भी आप लॉग का वैल्यू, मान लो कोई सवाल दिया हुआ है उसमें लॉग का कहीं यूज होने वाला है, तो एग्जाम वाला जानता है तो आपको वो सवाल के हिंट में ही दे देगा लॉग इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, दे दिया रहेगा। लेकिन जब आप लोग, दिक्कत तब होगा जब आप लोग एनसीईआरटी बुक अभी बनाते हो, इसलिए आपने हमसे पूछा है कि जब आप बुक बनाते हैं तो बुक में लॉग का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, आप लॉग टेबल पढ़ना नहीं जानते हैं। लॉग टेबल का एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए हैं, ठीक है ना, लॉग और लॉग टेबल अमन केमिस्ट्री सर्च करोगे आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि उस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लॉग टेबल आपको आता नहीं है मान लीजिए, और कैलकुलेटर आप छूना चाहते नहीं है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई कैलकुलेटर हम क्यों छुए, एग्जाम में तो नहीं दिया जाएगा कैलकुलेटर। तो इस आपके कॉन्फिडेंस को रखने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, ताकि आप लोग लॉग के कुछ सवाल को आराम से बिना लॉग टेबल के हेल्प से सॉल्व कर सकें। बस ख्याल रखिएगा, अंदर के टर्म्स को आपको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना है जिसको आप लोग मल्टीप्लाई डिवीजन करके आप इन सारे टर्म्स में लेके आ सकते हैं, और इनके वैल्यू याद रखने हैं। इनका वैल्यू, लॉग की प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी, थोड़ा सा IQ लगा लोगे तो डेफिनेटली है कि लॉग के सारे सवाल आराम से आपसे सॉल्व होंगे। मेरे ख्याल से गला मेरा बैठ रहा है, इसलिए वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। जो एक्स्ट्रा वीडियो है, एक्स्ट्रा इसका अगर दिक्कत है इसमें तो कमेंट ज़रूर करिएगा, डेफिनेटली उस कमेंट पर हम फोकस करेंगे। और कहिएगा अगर मान लीजिए आपको इससे भी संतोष नहीं है और आपको इससे भी हार्ड सवाल की ज़रूरत है, तो हम इससे भी टफ सवाल, या फिर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है जो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, ठीक है ना, जो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल व्हाट्सएप नंबर, आप जा कर के वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने लॉग के सवाल को हमें भेज सकते हैं, हम उसका वीडियो बना कर डाल देंगे। और बिना
कैलकुलेटर का हाथ से ही सॉल्व करके हम आंसर देंगे डेफिनेटली। तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को सेव कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। बाद में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।